पुरानी परंपरा है शेयर बाजार की कि दिसंबर के महीने में आती है सेंटा क्लॉज रैली। अब सवाल यह है कि क्या इस साल यानी कि 2024 में निफ्टी के इस बड़े करेक्शन के बाद आने वाली है बाजार में सेंटा क्लॉज रैली। इसको समझेंगे आज के वीडियो में। और अगर मान लीजिए रैली आने वाली है तो इस रैली में कहां पर किस तरह से आपको फायदा हो सकता है, इसको समझेंगे आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखिएगा भाई। दिसंबर के महीने में सेंटा क्लॉज के आने का इंतजार दुनिया में हर बच्चा करता है और शेयर बाजार में हम इंतजार करते हैं सेंटा क्लॉज रैली का। तो हर दिसंबर में आमतौर पर एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है और यह दिसंबर के अंतिम पड़ाव में यानी कि अंतिम पखवाड़े में ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर यह सेंटा क्लॉज रैली इस महीने यानी कि दिसंबर के महीने में आने वाली है तो किस प्रकार के लेवल्स मुमकिन है, क्या उसके कुछ संकेत चार्ट पर नजर आ रहे हैं, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बार यूएस मार्केट के चार्ट्स पर नजर डालिए। देखिए हमारे यहां उठापटक लगातार चल रही है। निफ्टी में हमने बड़ा करेक्शन देखा, 26,200 से घटकर निफ्टी आ गया 24,000 से भी नीचे और फिर अब 24,000 के ऊपर कहीं संभला है। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट के चार्ट्स को देखें तो लगातार तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। ब्रेकआउट आया और अब 45,000 के पास डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल यही सूरत हाल नैस्डैक का भी है। यहां पर भी बड़ी जबरदस्त दमदार तेजी हमने पिछले कुछ सप्ताह में देखी। तो यूएस मार्केट में तेजी कायम है। भारतीय बाजारों में अच्छा करेक्शन आ चुका है और सपोर्ट से रिबाउंड आ रहा है। याद रखिए कि न केवल सेंटा क्लॉज के आने का समय हो गया है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के भी राष्ट्रपति बनने का समय अब समीप है। अगले साल से डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल में बड़े परिवर्तन होंगे, यह बात बिल्कुल तय है। नए तरह से काम होगा और यह काम दुनिया के पूरे आर्थिक तंत्र को बदल देने की ताकत रखता है। तो आने वाला समय बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ऐसे में जब आप बड़े परिवेश में पूरे बाजार को और विशेष रूप से हमारी निफ्टी को देखते हैं तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ता है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और यह एक बड़ा करेक्शन है जो कि पिछले कुछ सप्ताह में हमने आते हुए देखा। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। और यह फिबोनाची एक्सटेंशन आपको मदद करता है संभावित लक्ष्य निर्धारित करने में। लोग फिबोनाची का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं, लेकिन फिबोनाची का यदि सही और आप सही समय पर इस्तेमाल करें तो फिबोनाची एक बहुत ही कारगर तकनीक है। तो आइए फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल निफ्टी के इस वीकली चार्ट पर करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के लेवल्स निकल करके आते हैं। याद रखिए कि फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है करेक्शन की। फिबोनाची एक्सटेंशन करेक्शन पर प्लेस किया जाता है। किसी भी चार्ट पर दो प्रकार के मूव्स आमतौर पर देखने को मिलते हैं। एक जो कि ट्रेंड की दिशा में हो उसको कहा जाता है इंपल्स और एक जो कि ट्रेंड के विपरीत हो उसे कहा जाता है करेक्शन। तो फिबोनाची एक्सटेंशन हमेशा करेक्शन पर डाला जाता है, यह बात याद रखिए। तो देखिए जैसे ही आपको एक मीनिंगफुल करेक्शन दिखता है और वो करेक्शन समाप्त हो जाता है चार्ट पर, तब फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि निफ्टी की गिरावट यहीं पर थम जाएगी, यानी कि जो हाल में लो लगा है यही निफ्टी के लिए फाइनल लो है लगभग 23,500 का, तो आप मान करके चले कि अब हम एक्सटेंशन डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो अभी तक निफ्टी का हाई लगा है यानी कि लगभग 26,200 के स्तर हैं, इनको जोड़ देते हैं 23,500 के इस लेवल से। जैसे ही आप इसको डालते हैं तो आपको नॉर्मल फिबोनाची नंबर्स दिखाई देते हैं, यानी कि आपको 38.2, 50% और 61.8% का स्तर तो दिखता ही है। लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स अलग होते हैं। जो लेवल्स निकल करके आते हैं वो है 161.8%, 261.8% और 423.6%। तो ये है फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स। जैसे ही आप चार्ट पर इनको इंपोज करते हैं, प्लेस करते हैं, आपको संभावित पड़ाव नजर आते हैं। अब देखिए एक हर्डल निफ्टी के लिए जाहिर सी बात है कि 26,000 के लेवल्स होंगे जो कि अभी तक का लाइफ टाइम हाई है। बहुत से लोग उन लेवल्स पर अटके हुए हैं। जिन्होंने बिल्कुल टॉप पर खरीद की वो आज अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए तेजी बनती है और तेजी में 26,000 का लेवल निकल जाता है तो अगले पड़ाव निफ्टी के लिए क्या हो सकते हैं इस करेक्शन के आधार पर, वो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहला लेवल जो चार्ट पर निकल करके आ रहा है वो है 161.8% और ये लेवल है लगभग 27,900 का। तो काफी बड़ा आक्रामक लक्ष्य है। और इसके बाद फिर 261.8% का लेवल आता है और उसके बाद फिर 423.6% का लेवल है। तो आप देखिए कि संभावित लक्ष्य निकल करके आते हैं। अब एक बात समझिए,
ये वीकली चार्ट है और जो हम ये लेवल्स डाल रहे हैं ये एक मेजर करेक्शन पर डाले गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम अगले सप्ताह या अगले महीने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले कुछ महीनों सालों की चर्चा कर रहे हैं और उस दृष्टिकोण से इस चार्ट को देख रहे हैं। लेकिन अगर ये सेंटा रैली आने वाली है तो उसकी शुरुआत अभी से इन्हीं स्तरों से संभव है और इस रैली में बहुत मुमकिन है कि एक के बाद एक रेगुलर फिबोनाची लेवल्स पार होंगे। तो एक बार उन लेवल्स पर भी नजर डालते हैं। तो सबसे पहला लेवल निकल करके आता है 24,800 का, फिर 25,200 का, फिर 25,800 का। तो इस तरह आप देखिए लगातार फिबोनाची लेवल्स आपको मिलते हैं और ये लेवल्स पार हुए तो फिर एक्सटेंशन के लेवल्स इस पर इफेक्टिव हो जाएंगे। तो कोई भी चार्ट आपको ऐसा नजर आए जिसमें अच्छा करेक्शन हुआ हो, और अब इस बाजार में ऐसे चार्ट्स का कोई अभाव नहीं है। अगर आप एक बार पूरे बाजार को खंगाल करके देखिए तो आपको दर्जनों चार्ट्स ऐसे नजर आएंगे जहां पर बड़े करेक्शंस हुए हैं। इन करेक्शंस पर फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस कीजिए और आपको पता लगेगा कि उन चार्ट्स पर संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं। तो बहुत ही कारगर टेक्निक है फिबोनाची एक्सटेंशन और कई बार खुद मुझे आश्चर्य होता है कि ये इतना सटीक काम कैसे कर लेती है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करना सीखिए, थोड़ा तजुर्बा हो जाएगा आपको तो आपके लेवल्स भी बिल्कुल सही, सटीक और कारगर हो जाएंगे। जितना अभ्यास करेंगे उतना सहज हो जाएगा फिबोनाची प्लेस करना। तो उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो से फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में पता लगा होगा और इसको आप आजमाएंगे न केवल निफ्टी पर बल्कि तमाम उन चार्ट्स पर जिनमें आपकी रुचि हो, और साथ ही सेंटा रैली के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। तो आने वाला महीना सबके लिए अच्छा हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बाजार के लिए कम से कम अच्छा हो और एक अच्छी सेंटा रैली हम देखें।